अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मंसूर अली खान ने एक स्टूडेंट कन्वर्शन किया। उसमें अरशाद भट्टी और गरीदा फ़ारूकी जो है वो मेहमान बन के आए हुए थे और स्टूडेंट के सवालों के जवाब दे रहे थे। अरशाद भट्टी ने गरीदा फ़ारूकी के लिए तालियां क्यों बजवाई, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे 3 पिलर थे, हुकूमत, पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। कौन सी भाई पार्लियामेंट? जो मैंडेट लेके आती है वो पार्लियामेंट। और दूसरा, जस्टिस याहिया अफरीदी क्यों चीफ जस्टिस बने? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर को नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि वो हमारा इलेक्शन डाका जो है वो कहीं ना खोल दें। और बात ये है कि अब कौन सी हम अल्यूजन्स की बात कर रहे हैं? हम इतनी दीदा दलेरी से कैसे कोई चीज़ झुटला सकते हैं? क्या किया आपने? 12 वो लोग बिठाए जो SHO और सिविल जज ने और पटवारी लगाने के लिए कोशिशें करते रहे पूरी उम्र। उनको आपने दे दिया, आपने चीफ जस्टिस सेलेक्ट करना। क्यों भाई? किस लिए? अगर कोई कल याहिया अफरीदी साहब कहें कि आज के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करूंगा, 3 नाम मुझे भिजवाओ, तो आपको कबूल होगा? तो बुनियादी तौर पे इन्होंने किया ये है कि इन्होंने आज़ाद अदलिया का वजूद ख़त्म कर दिया है, और वो ख़त्म किया ज़ाती मफादात की वजह से। 26वीं आइनी तरमीम लोटों की वजह से लाए और काजी फायज़ ईसा लोटा कृषि जायज़ करार दे के गए। आगे चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 90% पासिंग रेट होती है PMDC में मेडिकल स्टूडेंट्स की, और जो मेडिकल सर्वे हुआ था एक कि ना 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है कहते हैं कि हमें मेडिकल में जाना है, वो लाइक उसको वो प्रेफर करते हैं। तो इसके बावजूद 40% जो हमारे पास हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस होल लाइक ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, सिग्निफिकेंट ब्रेन ड्रेन? 40%, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि 40% जो हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हैं वो चले जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगी? मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग रिसेंट ग्रेजुएट को देखते हैं तो वो एम्बिशियस होता है कि उसने एक इंडस्ट्री लगानी है, लेकिन उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय वो जॉब ढूंढता है, फिर वो 5-10 साल के बाद थोड़ा बहुत कमाता है। इसके बरक्स अगर हम लोग देखें, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। वो लोग ज़मीन खरीदते हैं और आगे दूसरा जो इन्वेस्टर होता है वो उसको लाइक परचेज़ करके आगे सेल कर देता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि ज़मीन की तो एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है, ना वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो हमारे मुल्क में रियल एस्टेट की बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन का रुझान क्यों नहीं है? गरीदा फ़ारूकी साहब, मलिक रियाज पैदा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पैदा कर। ये जो भी एक हमने देखा ना कि यहाँ पे क्लैपिंग हुई, किन चीज़ों पे हुई? एक पॉपुलिस्ट बयानिए पे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप लोगों ने चीज़ों को बेहतर तरीके, ये दिलों का बयानिया है, दिलों का। बात कंप्लीट करेंगे। पॉपुलिज्म, बाय द वे, माशाल्लाह आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मजीद पढ़ लिख लें। पॉपुलिज्म इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इट्स समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, राइट? सो इट्स बिकॉज इट प्रमोट्स फैशिज्म, इट प्रमोट्स डिक्टेटरशिप, ठीक है? सो तालियां हम लोगों ने बजानी है या बजवानी है, तो ये बहुत आसान तरीका है कि मैं भी आपसे वो चंद एक जुमले बोल दूँ, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, अदलिया आज़ाद नहीं, पार्लियामेंट पर डाका है, वगैरह वगैरह, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। आप लोग खुद फैसला करें, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद फिर खुद एनालिसिस भी करें और लोगों से बात भी करें। जो ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी बस्ती है डायस्पोरा, दैट इज़ आइदर फ्रॉम चाइना, फ्रॉम मैक्सिको एंड फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना में यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं हैं, या चाइना में रोज़गार के मौके नहीं हैं, या चाइना में बाकी सहूलियात नहीं है। मैक्सिको की हम बात नहीं कर सकते, इंडिया भी ठीक है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। ब्रेन ड्रेन का पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, पढ़ने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ज़रूर जाइए, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है लास्ट वन चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद पाकिस्तान वापस आके कि आपको रोज़गार मिल सकता है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इस प्रॉब्लम को किसने एड्रेस करना है? हुकूमतों ने, सब नाकाम हुई, वो सब आपके पास हिस्ट्री है। लेकिन गरीदा, ये जो थोड़ी देर पहले भट्टी साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, और मेरे ख्याल में एक बच्चे ने भी ये बात की थी कि यहाँ पे जब सिस्टम इस किस्म का है कि सियासी जमातों में आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली या 2 फैमिलीज़ हैं, इन्हीं के बच्चों ने टॉप तक पहुँचना है, ना आप पहुँच सकती हैं, ना भट्टी साहब पहुँच सकते हैं, ना ये बच्चे पहुँच सकते हैं। तो वो अपने आप को इस सिस्टम में क्यों वापस लेकर आएंगे? वो कहेंगे हम किसी ऐसे सिस्टम में जाएँ जहाँ पे हमारे टैलेंट की कम से कम कदर तो होगी, या हमारे पास सिफारिश होनी चाहिए, या कोई पर्ची होनी चाहिए, या फिर पैसा होना चाहिए जिसके बलबूते पे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैं तो समझती हूँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पाबंदी लगा दी गई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी है, इसको हटाना चाहिए। आप में से लीडर निकलेंगे,
आपने क्या निकलेंगे चाइना तो पोलिटिकल लीडर पार्टी बन के करेंगे क्या? कल तो दोबारा वो किसी शरीफ या भुट्टो के नीचे काम कर रहे होंगे। यही तो प्रॉब्लम है, यही दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ब्रेन ड्रेन का पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, पढ़ने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, जरूर जाइए, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है लास्ट में चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद पाकिस्तान वापस आके कि आपको रोजगार मिल सकता है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इस प्रॉब्लम को किसने एड्रेस करना है? हुकूमतों ने, सब नाकाम हुई, वो सब आपके पास हिस्ट्री है। लेकिन गरीदा, ये जो थोड़ी देर पहले भट्टी साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, मेरे ख्याल में एक बच्चे ने भी ये बात की थी कि यहाँ नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखा कि स्टूडेंट ने मुख्तलिफ नौइयत के जो है वो सवालात किए। गरीदा फरूकी, मंसूर अली खान, इरशाद भट्टी जो है वो इज़हार ख्याल कर रहे थे और स्टूडेंट के सवालों के जवाब दे रहे थे। स्टूडेंट्स का कहना था कि पाकिस्तान में स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं, ज़्यादातर मेडिकल की तालीम लेते हैं, लेकिन उनके लिए तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मौके नहीं है और वो बाहर का रुख करते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।